आज मैं आपको एक भक्त की और कथा सुनाऊंगा, भक्त प्रहलाद की। हिरण्यकश्यपु जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांगे, न दिन में सुनना वरदान, न दिन में मरूं, न रात में, न घर में, न बाहर, न धरती में, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न नर से, न नारायण से। अगर कुछ बचाओ तो 12 महीनों में से किसी महीने में न मरो। ब्रह्मा जी बोले एव मस्तु, कह दिया एव मस्तु, तथास्तु। अब जिसे इतने वरदान मिल गए हों, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न धरती में मरूं, न आकाश में मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं, वो कुछ छोड़ेगा? उसने कह दिया हम ब्रह्मोस्मि, मैं ही भगवान हूं। अनाउंस कर दिया, तुम लोग सब मिलकर मेरी पूजा करो, और जो मेरी पूजा नहीं करेगा उसे एक ही सजा मिलेगी, मृत्यु दंड। क्या मिलेगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हम हिंदुओं में एक बहुत बड़ी कमी है, बता दूं कि नहीं? जब इतनी सारी बात बता रहा हूं तो ये भी बता ही देता हूं। हम लोगों में एक बहुत अच्छी कमी है, जितकू दी के भरी परात, उतकू नाचे सबरी रात। महाराज जी इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग भी बताएंगे जब हमने कहावत बोली है तो। हमारा कोई भगवान फिक्स नहीं है, और दिल्ली में तो विशेष तौर पे, दिल्ली में मौसमी भक्ति होती है। समझ गए मौसमी भक्ति का मतलब? जैसा मौसम वैसी भक्ति शुरू। रामनवमी तो भय प्रकट कृपाला, कृष्ण जन्माष्टमी तो नंद के आनंद भयो, शिवरात्रि ओम जय शिव ओंकारा, शिव पार्वती को प्यारा। क्यों तुझे नहीं है? और तो और छोड़, देखो पहले यहाँ सत्संग इत्यादि होते थे, कथा होती थी, जागरण होते थे, फिर ये होने, अब साईं संध्या होने लग गई। क्या होने लग गई? बेचारो साईं बाबा फकीर आदमी हो, अपनो आराम से बैठे हो, कहूँ जाए कि अब सोने को मुकुट पहराते, बताओ। वो जो कहता मैं जीते जी तो सब छोड़ दिए, तुम मरे मराए पे चढ़ा रहे हो यार। आई एम सॉरी, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कभी भी किसी के धर्म की निंदा नहीं करता। मेरा मजहब, मेरा धर्म ये नहीं सिखाता कि मैं किसी की बुराई करूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर तुम्हारा कोई आराध्य है तो वो एक होना चाहिए, और जो एक आराध्य है उसे दिल से समय रात, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, बस उसी के पीछे पड़ जाओ। तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर मेहरबान होगा, वो एक ही तुम्हें तार देगा। दो नाव में पांव रखने वाला कभी। अरे कई लोग तो मैं देख रहा हूं, रास्ते में आओ ना, पेड़ वेड़ बढ़ते हैं कई, यहां दिल्ली आओ तो कई तो पेड़ों की पूजा कर रहे हैं। रात्रि में शनिवार वाले दिन उस पेड़ की जाके नीचे मोमबत्ती जला दियो, क्या होगा? तेरी जो बुरी ग्रह हैं समाप्त हो जाएंगी। क्यों? माते कोई तीसरी ग्रह लग गई। फिर रात्रि में 12 बजे शमशान में वो पेड़ है, वहां से आएंगे, कोई भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, और महावीर का नाम लेने के लिए मना कर दिया, कोई भूतनी लग गई पीछे तो क्या होगा? एक मुसीबत से छुटकारा नहीं मिला, दूसरे साथ में ले आए। बोलो राधे राधे। अरे मेरे भाई बहन, अपने आराध्य को मनाओ, सिर्फ जगह जगह मत भटको, एक ही जगह अपना पूरा दिल लगा दो। और जब आपका पूरा दिल एक जगह, प्रहलाद से सीखो। प्रहलाद के पिता कहते तुम मुझे भगवान मानो, और जो तुम मुझे भगवान नहीं मानोगे तो मैं तुम सबको सजा दूंगा, मृत्यु दंड। प्रहलाद ने कहा आप जो सजा देना चाहें दीजिए, लेकिन आप मेरे भगवान नहीं हो, आप सिर्फ मेरे पिता हो, आप सिर्फ मेरे पिता हो, आप मेरे भगवान नहीं हो। यू आर नॉट माई गॉड, यू आर ओनली माई फादर, और एज ए फादर आई रिस्पेक्ट यू।
लेकिन नहीं, अब प्रहलाद को मारने का प्रयास किया जा रहा है। कभी मारने का प्रयास क्या किया जा रहा है? कभी तो प्रहलाद को पर्वत की चोटी पर ले जाते हैं और कहते हैं ऊपर से नीचे गिरा दो। जब प्रहलाद को ऊपर से नीचे गिराने लगे तो विश्वास हो तो प्रहलाद जैसा छोटा बालक है, 7 साल का, कितने साल का है? 60 का नहीं है, 7 का है। हम 60 के हो लिए फिर भी यकीन नहीं है। 7 साल के बच्चे को जल्लाद करे तुम अपने पिता को भगवान मान लो वरना हमें तुम्हें नीचे फेंकना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहते तुम फेंको तो सही, आई एम रेडी, फेंको। अरे भाई तुम इतने सुंदर हो, हमारा मन नहीं कर रहा है फेंकने का। बोले नहीं, तुम अपने मालिक का काम करो, तुम अपने मालिक के प्रति वफादार रहो और मैं अपने मालिक के प्रति वफादार रहूंगा। देखते हैं किसके मालिक में कितना है दम। चंद रुपए देता है ना, चंद रुपए जिसके हम काम करते, जो सैलरी देता है, हम उसके वफादार हो जाते हैं। लेकिन जिसने लाइफ दे दी हम उसके वफादार नहीं होते हैं। कितने दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। जब लाइफ ही नहीं देता तो ये बॉस कहां से मिलता? सबसे बड़ा बॉस तो वो है जिसने मुझे लाइफ दी। प्रहलाद जी ने कहा तुम गिराओ तुम मुझे, मैं तैयार हूं, मुझे दुख नहीं, फेंको। लेकिन जब फेंकने लगे तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा हेलो जी, सुन रहे हो ना जी? क्या? बोले अगर मुझे कुछ हो गया ना, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो जब मैंने तेरो नाम सुनियो। जितने भी भक्त हैं ध्यान से सुनना। हे मेरे प्यारो, भक्ति डामाडोल वाली नहीं होनी चाहिए। अगर मरना भी पड़े अपने मालिक के लिए तो मरो यार, दिल खोल के। वो कायर बुज़दिल मतलबी लोग जो धर्म से माला करते हैं पैसे के लिए, नहीं, माला करोगे तो माल तो अपने आप आ जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा माला माल वो होता है जो माला करता है। जो माला नहीं करता वो तो कंगाल होता, वो कंगाल होता है साहब। माला करे वो माला माल। तुम नोट रखते हो, तुम पैसे कमाते हो, तुम पैसे क्या मिलता है पैसे से? क्या मिलता है पैसे से? पैसे से सिर्फ तुम्हें 2-4 नौकर मिल जाएंगे, 2-4 तुम्हारी झूठी बटरिंग करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन माला से क्या मिलता है? माला से क्या मिलता है? माला से क्या मिलता है जानते हो? माला से मालिक मिलता है। वो मालिक पैसे से नहीं मिलता है, वो मालिक सिर्फ माला से मिलता है। बताओ माला में दम है कि मनी में? जोर से बोलो। नारद जी महाराज की जब तपस्या भंग करने गया कामदेव, तो कामदेव को कहा सुन, मैं जो माला करता हूं ना, एक एक मनके में लाखों इंद्रासन बैठे। जब अपने ठाकुर से कहूंगा ना, एक इंद्रासन नहीं 100 इंद्रासन दे दो, तुरंत दे देगा विदिन सेकंड। ऐसे सुनो, तुम सब पैसे वाले हो कि नहीं? सब हो ना? हम क्या हैं? गाड़ी भी किराए की है, लाइफ भी किराए की है, सब कुछ किराए की है, और फिर भी तुमको बैठा ला मेरे मालिक ने वहां, मुझे बैठा ला मेरे मालिक ने यहाँ। क्यों? रिश्वत दे के आया हूं मैं मालिक को? ना ना ना, मेरे मालिक पर मुझे विश्वास है। वो कहता है जा तू मेरे गीत गा, अगर तू ईमानदार होगा तो संसार में तुझे प्यार मिलेगा, तुझे प्यार मिलेगा। हाँ, ताली मत बजाओ, तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। अगर मैं इतना सा भी तुम्हारे काम कभी लाइफ में आया हूं ना, तो मेरे लिए सिर्फ इतनी प्रार्थना करना कि मेरे मरने से पूर्व मेरा ठाकुर मेरा आखिरी सपना पूरा कर दे। और वो मेरा सपना है मेरे ठाकुर का दीदार करने। अगर इतना भी मैं तुम्हारे जीवन में कभी काम आया हूं तो इतना प्रार्थना मेरे लिए जरूर कर देना। दुनिया से और कुछ नहीं चाहिए, जो दिया है वो जरूरत से ज्यादा है।
हाँ लौट के आइए, नहीं तो वो खो जाएंगे कहीं। भगवान से कहते प्रहलाद महाराज में कुछ हो गया ना, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा। अरे जब भक्त पर विपत्ति हो तो मेरा ठाकुर चुप बैठेगा। प्रहलाद जी को ऊपर से फेंका नीचे, और मेरे ठाकुर जी ने अपनी बाहों में ले लिया, मेरे प्यारे नारायण ने अपनी बाहों में ले लिया, नारायण ने बाहों में ले लिया। प्रहलाद जी कह रहे आ गए आप? बोले क्यों? तुमने बुलाया और तुम बुलाओ, हम आएंगे नहीं, आ गए लो। अच्छा भगवान पूछ रहे कहीं लगी तो नहीं? बोले सरकार जैसे आप बचाएं उसके कहीं लग सकती है? हाँ उसके लगती है, उसके दिल में लगती है। क्यों? आ तो गया, बचा तो लिया तुझे तो कोई कष्ट नहीं होने दिया। बोले सरकार हमारी वजह से आपको कष्ट उठाना पड़ता है ना, इसलिए हमारे दिल में चोट लगती है कि आपको हमारी खातिर बार बार आपको कष्ट उठाना पड़ता है। तब मेरे ठाकुर जी क्या कहते जानते हो? मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, ए जी भगतन को दास। भगत क्या है? मेरे मुकुटमणि, मेरे सर पे है मुकुट, मुकुट के सर पे है मणि। कहाँ है? मुकुट के। अरे ओ बाबरे हो, अरे ओ बाबरे हो, ईमानदारी से सच्ची बताओ, इस दुनिया में इतना सम्मान देने वाला कोई है? मेरे ठाकुर के सिवा कोई तुम्हें इतना सम्मान दे सकता है? सारी जिम्मेदारी तुम्हारी वो पूरी करता है, उसके बाद भी सम्मान देता मुकुटमणि, और फिर भी तुम कहते हो आई डोंट बिलीव इन। अरे राम 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 राम, कैसे तुम्हारे कौन कौन से नरकों में जाना पड़ेगा भगवान ही जाने भाई। राम राम। प्रहलाद से कहते चिंता मत करियो मैं तेरे साथ हूं। बोले प्रभु आप हैं तो डरने की क्या बात है। अब फिर प्रहलाद जी महाराज को उसमें चिता में अग्नि में जलाने की कोशिश की गई। होलिका शीतल पट लेके होलिका ले जा रही है प्रहलाद जी महाराज को कि हम इसमें प्रहलाद जी को जला देंगे। 49 वेग पवन जो है वो तीव्र गति से चली, वो शीतल पट उड़ा, प्रहलाद जी के ऊपर आ गया, प्रहलाद जी बच गए, और जो जलाने गई थी वही जल गई। अब हिरण्यकश्यप ने कहा देख प्रहलाद अब मैं तुझे मारूंगा पहले, और फिर तेरे जगदीश को। बता तेरा जगदीश कहां है? वेयर इज योर गॉड? भगवान कहां है तुम्हारा? प्रहलाद जी कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर। कहां नहीं है? वो तो हर जगह है, तुम्हारे दिल में, मेरे दिल में, हम सबके दिल में, वो हर जगह रहता है। कहा कि मैं तुझे तपते हुए खंबे से, खंबा है वहां गरम खंबा, उसे सजा दी जाती है, बांध कर जलाया जाता है, मैं तुझे इस खंबे से बांध दूंगा। प्रहलाद जी बोले तो खंबा गरम है, ये तो मैं जल जाऊंगा। थोड़ी देर, बच्चे हैं ना, भूल गए थोड़ी देर भगवान का प्रभाव। अब भगवान सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो ये पीछे हट जाए, अगर ये पीछे हट गया तो भक्त का सम्मान गिर जाएगा। भगवान झट चींटी बनकर उस पिलर पे चलने लगे, खंबे पे चलने लगे, और जैसे ही चींटी बनकर उस पे चलने लगे प्रहलाद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। ना गलती हो गई मुझसे, मैंने अभी तो कहा था कि जगदीश हर जगह, तो इस खंबे में भी तो झट जाके लिपट गए, मेरा जगदीश मेरा जगदीश मेरा जगदीश मेरा जगदीश, खंबे से जाके लिपट गए और कहा पिताजी मेरे जगदीश इसमें। बड़ा जोर से मुष्टिका का प्रहार किया, उसमें से 2 पार्ट हुए, और 2 पार्ट जब हुए तो उसके 2 पल्ले जब हो गए तो उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, और जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो नरसिंह भगवान ने कहा युद्ध हुआ, पहले तो युद्ध होता रहा, और जब युद्ध हुआ तो मेरे प्रभु ने कहा, और शाम का समय हुआ थोड़ा, तो अपनी जंगाओं पे हिरण्यकश्यप को डाल लिया, नरसिंह भगवान जंगाओं पे, और कहा कि वरदान याद करो तुमने ब्रह्मा जी से क्या। ध्यान से सुनना,
क्या वरदान मांगे? बोले न दिन में मरूं न रात में। बोले न दिन है न रात, सायकालीन का वक्त है। वरदान पूरा। घर में मरूं न बाहर। बोले बीच चौखट पे, न घर में न घर के बाहर, नॉट इनसाइड नॉट आउटसाइड, बीच चौखट पे है। बोले मैंने वरदान मांगा है न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। बोले चिंता मत कर, मेरे हाथ में देख न कोई अस्त्र है न शस्त्र है, मैं तुझे अपने विशालकाय नाखूनों से ही चीर दूंगा। मैंने वरदान मांगा है न नर से मरूं न नारायण से। भगवान बोले ने कि देख तो ले, है ना कि हमें देख तो ले, ऐसी भी क्या दुश्मनी जो देख भी ना रहो। अरे ने हमें देख ले, बता अब हम कौन है। देखा, ओ माय गॉड, क्यों, क्या लगा? बोले फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? मैंने वरदान मांगा 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। मेरे प्रभु कहते हैं हमने तुम्हारे को मारने के लिए 13वां महीने का निर्माण किया है, अधिक मास का निर्माण किया, पुरुषोत्तम मास, मल का महीना। तब मेरे प्रभु ने नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का सीना विदीर्ण कर दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। एक बार जो मेरे प्रभु, जो मेरे दयालु प्रभु प्रहलाद की रक्षा के लिए खम्मा फाड़ कर प्रकट होते हैं, क्या वो मेरे प्रभु तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे? हैं?